यस फ्रेंड्स, सोच रहा हूँ आज सुबह सुबह फिर वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि ओवरनाइट डेवलपमेंट आपने देखा ही होगा, मैंने भी देखा है। कल फ्राइडे को पूरा एशिया रेड में बंद हुआ दोस्तों। रेड में बंद हुआ। एंड ओवरनाइट रात को यूरोप जब बंद होने लगा तो डेक्स मीन्स जर्मनी प्लस में बंद हुआ। फ्रांस एंड लंदन एफटीएसई एंड सीएसई रेड में बंद हुए। ओके। एंड डॉ जोन्स शुरू में बहुत ज़्यादा माइनस थे। जॉब डाटा आना था कल। देखिए, जॉब उनकी ज़्यादा आ जाए, ज़्यादा लोगों को नौकरी मिल जाए तो भी प्रॉब्लम है। कम लोगों को ज़्यादा ज़्यादा जॉबलेस हो जाएं तो भी प्रॉब्लम है। दैट इज़ देयर इंटरप्रिटेशन एंड व्हाट दे थिंक। ऑलवेज दे थिंक पॉजिटिवली। तो पॉजिटिव थिंक किया जॉब डाटा को, इसलिए डो जोन्स 34 पॉइंट लास्ट में प्लस में बंद हुआ। एंड दोस्तों, नैस्डैक 20 पॉइंट माइनस में कोई मायने ज़्यादा नहीं रखता। ये मैंने बताया आपको। वर्ल्ड ओवर एशिया, यूरोप, यूएस, जिनके आधार पे ये वर्ल्ड मार्केट चलता है और हमारा इंडिया भी उसको फॉलो करता है। बिकॉज आफ्टर ऑल ग्लोबलाइजेशन, हम आपस में जुड़े हुए हैं भाई। एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, डॉलर्स लेते हैं, रुपया उनको देते हैं। वे हमारे यहाँ बिजनेस करते हैं, हम उनके यहाँ बिजनेस करते हैं। हम उनके यहाँ सर्विस करते हैं, वो हमारे यहाँ भी सर्विस करते हैं, वाइस वर्सा। तो दोस्तों, वर्ल्ड आपस में जुड़ा है। चाइना में ईजिंग आउट हो रहा है धीरे धीरे। कोरोना जो क्वारंटाइन थे, अब वो होम क्वारंटाइन पे आ गए, वो थोड़े थोड़े फ्री हो जाएंगे, तो वहाँ भी ईजिंग हो रहा है दोस्तों। तो ये एजुकेशनल चैनल है और मैं आज छुट्टी के दिन आपको एक एजुकेशन टू दी पॉइंट देना चाह रहा हूँ, जिसको आप देख के अपना ज्ञानवर्धक करें। एंड लो से प्रॉफिट देखिए, आप शेयर बाजार से शेयर खरीदेंगे बेचेंगे, वो तो आप अपने एडवाइजर से सलाह लेके ही करें। आपको हानि या लाभ होगा तो वो आपका अपना होगा, मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेगा। डिस्क्लेमर है ये दोस्तों, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल के पास पेस्ट है, वहाँ आप ओपन करेंगे तो खुल जाएगा। अब मैं बताता हूँ। वैसे तो मैंने कल ही हिंट दे दिया था शाम को कि मार्केट मंडे अप में ही ओपन होगा। दोस्तों देखिए, जब SGX निफ्टी 18,855 शो कर रहा है और 890 तक रात को गया, 855 मीन्स हम बंद हुए 18,700 के नीचे, तो क्या हम 50 पॉइंट भी ऊपर नहीं खुलेंगे? तो दोस्तों, कल मंडे को जो मेरा ओपनिंग लेवल है निफ्टी 50 का, वो 18,750 कम से कम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। एंड 5 तारीख है, फिर 9 तारीख को गुजरात इलेक्शंस के आउटपुट आएंगे। जो मैंने भविष्यवाणी पहले से की हुई है भी, वो तो देखो बीजेपी के ही फेवर में आने हैं। उसको भी मार्केट पॉजिटिव ही लेगा। एंड एक्चुअली क्या पॉजिटिव लेगा, पहले ही बाजार तो पहले ही प्रिडिक्ट कर लेता है दोस्तों। मंडे को शायद और ज़्यादा प्रिडिक्शन पहले और ज़्यादा उसको ऑप्ट कर ले, पहले ही उसको डिस्काउंट कर दे। मंडे को बाजार खुलेगा ऊपर, बढ़ेगा ऊपर, वो गुजरात इलेक्शंस डिस्काउंट हो जाएंगे। ओके। तो मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि एक तो फ़ोन आते हैं और लोग अपने सजेशंस देते हैं, कौन आएगा भाई? बीजेपी आएगी सीधी। नंबर 2, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा भाई? ऊपर जाएगा। नंबर 3, सर जॉब डाटा, वो FI डाटा बहुत ख़राब आए कल भाई। 5,000 कुछ करोड़ का, और DII ने भी कैश में तो बाई किया, अदर इंस्ट्रूमेंट्स में उन्होंने सेल किया, मैं मानता हूँ, बट मैं इस डाटा को ख़राब नहीं मानता दोस्तों। जैसे लोग कह रहे हैं कि बाज़ार तो करेक्शन मोड में है, बाज़ार तो गिरेगा ही, आप पुटे ही ले जाइए। दोस्तों, मैं नहीं मानता इसको। आप पुटे ही ले जाइए, मैं इसको नहीं मानता। आप संभल के खेलिए। कल भी बाज़ार 116 पॉइंट निफ्टी 50 गिरा,
शांति से बैठे रहिए, आराम से आप 2-3 घंटे में अपना कन्विक्शन देख के पूरा थोरोली स्टडी करके तब लेवल दीजिए। स्टॉक्स कुछ बढ़े कुछ घटे, जब दोस्तों इतना ज़बरदस्त बाइंग FII का था, DII का भी था, तो कैश के शेयर तो बढ़ने ही थे। तो इस तरह से अपनी भविष्यवाणी होनी चाहिए। ओवरनाइट डेवलपमेंट क्या हुआ US बाजार का एंड यूरोप का एंड कल ड्यूरिंग डे एशिया का, उसका मैंने आपको ब्रीफ ये दिया है। मंडे को दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि एशिया अप में खुलेगा, डॉ फ्यूचर्स भी ग्रीन दिखाएंगे। 1 बजे के आसपास यूरोप भी ग्रीन ही खुलेगा। देखिए एशिया में तो ट्रेंड बना हुआ है, आज रेड है सारा तो कल ग्रीन होगा। यूरोप में भी आज रेड मिक्स था तो कल ग्रीन होगा। US बाजार नेस्डेक एंड डो क्या करेंगे मंडे को, दैट इज अप टू देयर परफॉर्मेंस। उनकी कैसी होगी और उसमें क्या एडिशंस होंगे, वो दोस्तों सब उस पर डिपेंड करता है। स्ट्रेटजी प्ले करने के अलग अलग स्टॉक मार्केट में इंस्ट्रूमेंट्स हैं दोस्तों। एक तो कैश में है, कैश के स्टॉक्स आप बाय करिए एंड डेफिनेटली दोस्तों आई एश्योर यू, अगर आप अच्छे फंडामेंटल, नोट पेनी एंड चोर ग्रुप, उनसे दूर रहिए। फंडामेंटल स्टॉक्स कैश के अगर खरीद लेते हैं और अगर वो खुदा ना खास्ते नहीं ऊपर जाता है और रख भी आप लेते हैं दोस्तों, 2-4-6 दिन में आप बाइज्जत निकल जाएंगे प्रॉफिट में, बशर्ते कि वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। फॉर एग्जांपल डेक्कन सीमेंट दोस्तों, रिजल्ट्स थोड़े पुअर आ गए थे, प्रिडिक्शन 575 की थी, 500 पे हमने बाय कराया। 7 करोड़ की इक्विटी, डेप्ट फ्री कंपनी, साउथ का सीमेंट कहाँ जाएगा दोस्तों, कल 530 पे था वो। क्या बुराई थी उसमें दोस्तों, 10 दिन पहले वो 490 था, थोड़े से पुअर रिजल्ट्स आ गए थे। लेकिन आप फंडामेंटल तो देखिए स्टॉक का, 7 करोड़ की इक्विटी, डेप्ट फ्री कंपनी, बुक वैल्यू जबरदस्त, पी/ई भी बहुत कम। सीमेंट में ऐसा कोई कंपनी है क्या दोस्तों? 530 पे कल वो दिखाई दिया, क्या बुराई है? अगर आपने 10 दिन रख लिया तो आप बाइज्जत निकल गए ना प्रॉफिट लेके। ये मैंने एक एग्जांपल दी है। दूसरी मैं और दे देता हूँ आपको। कल मैंने एक स्टॉक दिया था, मोयल कैश का स्टॉक है दोस्तों, मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड, बहुत नीचे चल रहा है। गवर्नमेंट, देखिए आपको ज्ञान होना चाहिए, आपको थोड़ी स्टडी होनी चाहिए, आपको मैच्योरिटी होनी चाहिए, परिपक्वता होनी चाहिए। 210 रुपये में तो बाई बैक किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, 160 रुपये लीपा आपको वो दे रही है, लिस्टेड है, रेट आया हुआ है। क्या बुराई है आपको 160, 61, 62 पे लेने में? कल दोस्तों 172 रुपये तक भागा। अगर आप इसमें ट्रैप भी हो गए 172 पे, आपने पहले तो आप 160, 61, 62 पर लो, ऊपर में बेचो। अगर आप 162, 63 पे ट्रैप भी हो गए, जरा 2-4 दिन रख के तो देखो। तो दोस्तों ये ऐसे ही मैं बहुत स्टॉक्स की राम कहानी आपको बता सकता हूं। अब मैं बात बताता हूं ऑप्शन स्टॉक की। दोस्तों ऑप्शन स्टॉक्स में, कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन में अपॉर्चुनिस्ट बनिए। जब आपको किसी स्टॉक के बारे में कोई जबरदस्त न्यूज आए, ONGC क्रूड ऑयल 90 से ज़्यादा हो गया, विंडफॉल टैक्स कम हो गया, गैस प्राइसिस 4.3 BTU है 9 BTU हो गई, तो दोस्तों ONGC तो चलेगा, खरीदिए ना कॉल ऑप्शन में। नंबर 2 IGL इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड,
दिल्ली में ऑटो डीजल पे नहीं चलेंगे, अब अगला रजिस्ट्रेशन गैस बेस्ड ऑटो पे होगा, 3 व्हीलर्स पे होगा गैस बेस्ड। गैस कहाँ से लेंगे? IGL से। स्टॉक क्यों नहीं चलेगा दोस्तों? 434-35 था, 32 तक गया, फिर 40 पे बंद हुआ। लीजिए ना, देखिए मैं सो मैनी शेयर्स आपको, बट यू शुड बी अपडेट, यू शुड बी अपडेटेड विद द न्यूज, जिसकी बेस पे वो स्टॉक्स चलते हैं। लेकिन ये समटाइम्स होता है, कभी कभी। कैश का बता दिया आपको, ऑप्शंस का बता दिया आपको, कॉल लें या पुट लें। तीसरा दोस्तों निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी, कॉल या पुट। ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया कि मंडे को क्या होगा। लेवल्स पे ध्यान रखिए, पेशेंस रखिए। बाजार में मूवमेंट दिखे आप कॉल खरीदिए, बाजार में डाउनवर्ड का ट्रेंड दिखे तो आप पुट खरीदिए। दिस इज द वेरी इजीएस्ट वे टू अर्न मनी। तो मैंने आज आपको कैश का बताया, ऑप्शंस के स्टॉक्स का बताया, निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी का बताया। चौथा इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों फ्यूचर। आप स्टॉक को फ्यूचर्स में बाय करें या शॉर्ट करें, उसके लिए आपको एक लॉन्ग वे में थिंक करना पड़ेगा कि आने वाले जनवरी में बाजार की क्या पोजीशंस रहेगी। ओवरहीटेड बाजार है, ये सबसे ज़्यादा टफ सब्जेक्ट है। लोग फ्यूचर तो ले लेते हैं, शॉर्ट कर देते हैं या लॉन्ग कर देते हैं, लेकिन ओवरहीटेड बाजार में ये सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट है कि आप जनवरी के बारे में क्या सोच रहे हो। इसके बारे में प्रिडिक्शन देना भी बहुत ही टफेस्ट सब्जेक्ट है। इस फ्यूचर्स वाले लॉन्ग वे पुट या कॉल, शॉर्ट या लॉन्ग फ्यूचर को करने के लिए आपको बहुत ही समझे सुलझे एडवाइजर से सलाह लेके ही काम करना चाहिए। तो दोस्तों ये मैंने 4-5 आपको ये बताए हैं इंस्ट्रूमेंट्स, इन पे आप ज़रूर ध्यान दें। हाँ, ओवर ट्रेडिंग से बचें। बहुत ही ईजीएस्ट वे है दोस्तों ओवर ट्रेडिंग से बचना। आप बस मिनिमम 2 ट्रेड करिए। फॉर एग्जांपल 18,660 पे हमने दे दिया, 18,700 वो गया, निकल गए। फिर 18,670 पे ले लिया, फिर 18,700 के पास गए, निकल गए। फिर बाजार को मत देखिए, अपने आप पे कंट्रोल करिए। घूमने चले जाइए, टीवी बंद कर दीजिए, मोबाइल पॉकेट में रख लीजिए। अपने आप आपको ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल करना आ जाएगा। नंबर 2, किसी भी पेनी स्टॉक्स में किसी भी एडवर्टाइज या किसी भी यूट्यूबर्स पे ध्यान मत दीजिए। अगर कोई स्टॉक भाग रहा है पेनी, वो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, वो जरूर आपको ट्रैप करके और फंसा देगा। नंबर 3, कुछ ऐसे ग्रुप्स आ गए हैं दोस्तों जो इनोसेंट इन्वेस्टर्स को फंसाने का ही काम करते हैं। पिछले वीडियोज में मैंने 1-2 ग्रुप का नाम भी दिया था, उन ग्रुप से आप बचिए। नंबर 4, स्टॉक्स में ट्रेड करते हुए आप फंडामेंटली मजबूत ब्लू चिप जो अच्छे फॉरवर्ड डायरेक्शंस में ही मूव करें, जिनसे बाजार चलता हो, उन स्टॉक्स में ही प्ले करें। और नंबर 5, SME स्टॉक्स की तरफ को दोस्तों देखिएगा मत। नंबर 6, न्यू स्टॉक्स अगर आपका लगा, लिस्टिंग गेन लीजिए, दोबारा बाय मत करिए। नंबर 7, जिनके स्टॉक्स नहीं लगे हैं अलॉटमेंट में, नेवर बाय न्यू IPO स्टॉक्स प्लीज।
आज दोस्तों मैंने इस वीडियो में बहुत सी बातें आपको बता दी, इन पे आप अमल करेंगे तो आपको बड़ा अच्छा मुनाफा होगा। मूड बना हुआ था, वीडियो बना दिया, आप इस पे ज़रूर थिंक करेंगे, सोचेंगे एंड समझेंगे और अपनी मूडी और अपने लाभांश का ध्यान रखेंगे। नमस्कार।